हेलो बेटा, आयु की सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश बाल भारती रहेगा 7th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के। और चैप्टर अगर देखा जाए तो इंग्लिश के यहाँ पे चैप्टर इंग्लिश के रहेंगे 2.4 और चैप्टर का नाम दिया गया हाउ डो द लिटिल बिजी बी। मतलब कि जो लिटिल बिजी मधुमक्खी, बिजी में सबको बी मीन्स पता है कि जो मक्खी होती है मधुमक्खी वो कितनी बिजी होती है अपने लाइफ में। तो इसके बारे में यहाँ पे एक छोटा सा पोयम है। और इसके जो पोएट किसने अगर मैं बात करूँ तो आइजैक वॉट ने इसको मतलब कि एक्सप्लेन किया है, बताया इसको हनी बी की जो फीचर्स रहते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स रहते हैं और किस तरह अपने लाइफ में बिजी रहती है, किस तरह अपना कॉम बनाती है, ये सारी चीज़ें इस पोएम के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और हमें बच्चों को मोटिवेट करने की एक तरह से बात की गई है कि बच्चे को किस तरह आगे अपने लाइफ में करना चाहिए। दो तरह की पोएम, एक क्रोकोडाइल का है, एक बी का उन्होंने लिया है। और जो बी का है उन्होंने आइजैक ने और क्रोकोडाइल ने किसी और राइटर पोएट ने लिखा है। तो उस पोएट को मैं बताऊंगी आगे से। आते हैं बेटा, यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, हाउ डो द लिटिल बिजी बी इम्प्रूव इज शाइनिंग आवर एंड गैदर हनी ऑल द डे फ्रॉम एवरी ओपनिंग फ्लावर। अच्छा, इस स्टैंजा फर्स्ट स्टैंजा का अगर देखा जाए यहाँ पे बेटा, हाउ डज मीन्स छोटी, हाउ डज मीन्स क्या, डोज का मतलब डज होता है, ठीक है। डोज का मतलब यहाँ पे डज होता है, जो कि ये इंस्टेंट टाइम की इंग्लिश है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लिटिल मीन्स छोटी सी, बीजी मीन्स जो व्यस्त है, कौन व्यस्त है यहाँ पे, मधुमक्खी। जो छोटी सी मधुमक्खी कैसे अपने लाइफ में पूरी तरह बिजी रहती है और इम्प्रूवमेंट क्या करती है, सुधारती है। मतलब कि जो सुबह का जो दिन रहता है ना, हर एक घंटे को अपना शाइनिंग की तरह, एक उजाले की तरह उसको इम्प्रूवमेंट करती है एंड गैदर करती, इकट्ठा करती है हानि मतलब शहद, और पूरे दिन हार्डवर्क करती है। कौन हार्डवर्क करता है बेटा यहाँ पे, जो हनी बी है, ये बी है, मधुमक्खी है, पूरे दिन मतलब कि अपना एक भी टाइम वेस्ट नहीं करती, सिंगल टाइम भी उसने वेस्ट नहीं किया। पूरे दिन क्या करती है, अपने टाइम को यूज करती है, यूटिलाइज करती है। और हनी बी को हनी क्या करती है, कलेक्ट कर। और मतलब जैसे ही फ्लावर ओपन होता है, आपको पता है ना कि जब सन निकलता है, सनराइज होता है ना 6 बजे, तो फ्लावर क्या होते हैं, ब्लूम होना शुरू करें, यानी कि खिलना शुरू हो जाते हैं। तब से वो मधुमक्खी क्या करती है, इस काम को लग जाती है। तो यहाँ पे मैं उसकी कुछ ही दिखा देती हूँ। तो ये आपके हनी बी के क्या बेटा, कोम्ब है। कोम्ब पता है, जो छत्ते होते हैं, ठीक है, ये उनके छत्ते हैं, ठीक है, यानी कि हाउस है जिसमें वो रहते हैं। आते हैं, देखते हैं यहाँ पे बेटा क्या है। हाउ स्किलिंग सी बीट्स हर सेल, हाउ नीट सी स्प्रेड हर वैक्स एंड द लेबर हार टू स्टोर इट वेट विद द स्वीट फूड सी मैक्स, ठीक। और इसको लिखा कौन है, आइजैक वॉट्स ने इसको रिटर्न किया है, लिखा गया है, रिटर्न बाय आइजैक वॉट्स पोएट के द्वारा। हाउ मीन्स कहते हैं, स्किल मीन्स कुशलता पूर्वक। स्किल मीन्स क्या होता है, कुशलता, कुशलतापूर्वक, ठीक है। बिल्ड करती यानी कि बनाती है, हर मीन्स अपने, सी मीन्स वह, सेल मीन्स छत्ता, ठीक है। एक सेल होती है जो कोशिका हमारे अंदर पाई जाती है, लेकिन इस सेल की बात की गई, स्मॉल यूनिट सेल्स होता है। और ये मतलब कि हेक्सागोनल में होता है, दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये कैसे इनके साइज है, हेक्सागोनल साइज में। और उसको बड़ी कुशलतापूर्वक से क्या करती है, अपनी सेल्स बनाती है, जो हनी भी है मधुमक्खी। हाउ नीट इज़ द स्प्रेड हर, और इतने मतलब कि सफाई के साथ, साफ़ सफाई के साथ वैक्स क्या करती है, उसको फैला देती है, ठीक है। एंड लेबर हार्ड टू द स्टोर इट, और जो लेबर मधुमक्खियाँ होती हैं ना, मजदूर मधुमक्खियाँ, वो क्या करते हैं कि अपने अच्छी तरह से उसको हनी को कलेक्ट करते हैं, फ्लावर से लाते हैं, सकिंग करके नेक्टर से, विद द स्वीट फूड द मिल्क, और एक बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, खाने के साथ उसको मतलब कि छत्ते को पूरे एक एक मतलब कि अच्छे से इसको ज्वाइन करके रखते हैं, ठीक है। मतलब इस काम में ये पोएम इस क्या बता रहा है कि मतलब कि हमें अपने जीवन में हर एक टाइम को, हर एक पल को, ठीक है, मोमेंट को मतलब कि यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, इसके बाद एक आलसी इंसान के बारे में लेते हैं। देखा होगा ना, कोई बच्चा क्लास में इतना एक्टिव रहता है, और उनमें से अगर 60 बच्चे आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट, तो 60 स्टूडेंट्स केवल 10 बच्चे आपके एक्टिव दिखेंगे, 5 गर्ल्स और 5 आपके बॉय, या तो 6 गर्ल्स होते हैं, 4 बॉय हो सकते हैं, या 4 बॉय हो सकते हैं, या 6 गर्ल। इसमें से बाकी सब नालायक रहते हैं, पढ़ना उड़ना नहीं रहता, पैसा वेस्ट करते रहते हैं। फिर भी पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको पढ़ा, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसमें से कुछ इतनी साइनिंग मारेंगे, कोई अपने आप को इतना कमेंट करता है, डिंगे हाँकता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे। वैसे एक कहानी इसमें है,
पोयम है पैरोडी। पैरोडी मीन्स क्या होता है, मतलब कि बहाना करना, मतलब कि अपने आप में बस दिन भर में ये करता, हाँ के ढिढोरा करना, ढिढोरा पीटना। यहाँ पे दिखा देते एक क्रोकोडाइल है, जो कि किसने लिखा, लेविस कैरोल ने इसको लिखा, ठीक है। इनके जो पोएट है लेविस कैरोल जी हैं, और ये क्रोकोडाइल की स्टोरी के थ्रू हमको, मतलब पोएम के थ्रू हमको इनके बारे में, लेजिक बॉय और गर्ल्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। किस तरह से क्या करते हैं, डींगे मारते हैं लोग, अपनी खुद की बड़ाई करते हैं। हाउ डोज द लिटिल क्रोकोडाइल इम्प्रूव इज द शाइनिंग टेल एंड पोर द वाटर ऑफ द नाइट ऑन एवरी गोल्डन स्केल। अभी स्केल पता है, मतलब कि जो क्रोकोडाइल्स हो गए आपके, लेजर्ड हो गया आपके घर में, छिपकली हो गए, मॉनिटर, चैमलियन हो गया, स्नेक है उसके, और फिश, उस पर इस तरह के स्केल पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी उस बॉडी पर फीदर्स, मतलब कि हेयर नहीं पाए जाते, और जिनके बॉडी पे हेयर नहीं पाया जाता है वो क्या करते हैं, और जिनके कान नहीं बांधते हैं वो अंडे को जन्म देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको। तो देखो ये ना, मतलब कि जो क्रोकोडाइल, छोटा क्रोकोडाइल मगरमच्छ है ना, वो कैसे अपने पूंछ को ना शाइनिंग हमेशा चमकाता रहता है, और अपने, मतलब कि नाइल करके एक बड़ी सी नदी है, उस नदी का जो पानी है पूरे दिन अपने स्केल को साफ करने में, शाइनिंग करने में लगा रहता है बेचारा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, हाउ चीरफुल टू सीम टू द ग्रीन, हाउ नीटली द स्प्रेड हिज द क्लॉ एंड वेलकम लिटिल फिश इन द विद द जेंटली स्माइलिंग जॉ। अब ये ना, मतलब कि ऐसे, मतलब कि अपने पोच पे तो पूरा पानी डालता रहे और इसको शाइनिंग करता रहे, अब बड़े खुशी के साथ हंसता है, प्रतीत होता है, मतलब दिख रहे हैं बहुत हैप्पीफुल है। चीरफुल मीन्स क्या होता है, हैप्पीफुल, बड़ी खुशी से वो, मतलब दिखाई देता है उसको, और बड़ी सफाई से अपने पंजे को, मतलब कि नीचे तरफ फैलाया रहता है साफ से, और मछलियों का स्वागत करता है। वेलकम का मीन्स क्या होता है, छोटी जो मछलियाँ होती हैं स्वागत करता है, और अपने जबड़े को ऊपर की तरफ फैलाए कि जैसे ये मछलियाँ आएंगी हम इनको क्या करेंगे, शिकार कर लेंगे, खा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके टेक्स्ट बुक में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया था, यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, डोर, टच, ओपनिंग, ब्लूमिंग, सेल, अ कंपार्टमेंट इन द हनीकॉम्ब। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया टेक्सुअल एडिशनल क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपके पूछे गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज द बी स्टैंड, आंसर होगा द बी स्टैंड फॉर द क्रिएटर हु इज द मॉडल ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। सेकेंड, व्हाट डज द क्रोकोडाइल स्टैंड फॉर, द आंसर क्रोकोडाइल स्टैंड फॉर द डिस्ट्रॉय किलर। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए बेटा, व्हाट डज द बी वर्क आवर आफ्टर आवर, ठीक है। यहाँ पे आंसर होगा द बी वर्क आवर आफ्टर आवर टू गैदर हनी फ्रॉम द फ्लावर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डज द क्रोकोडाइल वर्क, द आंसर होगा द क्रोकोडाइल वर्क टू अटैक द फिश सो दैट ही कैन कैच एंड ईट देम, ठीक है। उसके बाद ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक, ये क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, ये आपका थर्ड है, ठीक है। थर्ड में आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया था ये क्वेश्चन, और ये टेबल ना आपको कंप्लीट करने के लिए आएगा, ठीक, 2 मार्क्स के लिए। तो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट एंड एनिमल बी, ठीक। उसके बाद क्रोकोडाइल इसमें आएगा। उसके बाद नंबर ऑफ द लाइन स्टैंजा 8 लाइन्स एंड 2 स्टैंजा 8 लाइन 2 स्टैंजा, सेम एंड सिमिलर कंस्ट्रक्शन, यस। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखा जाए, टोन ऑफ द पोएम सीरियस इन द मोरालिटी, इंस्पिरेशन, विट्टी, ह्यूमरस, स्कॉर्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, स्पीक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैरोडी, क्रोकोडाइल, नाइल, टेल, स्केल, ग्रीन, इन, क्लॉ, जॉ। ओपन एंडेड क्वेश्चन है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पूछा गया था। विच डू यू लाइक बेटर, द ओरिजिनल पोएम आर द पैरोडी वाइब, आंसर होगा आई लाइक द पैरोडी बेटर, इट वॉज द विटी एंड द फनी आर मेड क्रूर predators, predator look. Interesting, the original poem was the very similar. Describe the crocodile in the your one. Answer होगा बेटा, the crocodile in the carnivorous animal which kill the fish, other creature eat, ठीक है। It looks the cruel with the strong jaw, ठीक है बेटा। Lion with the hug, sharp teeth, it's the claw, hold and a victim fun, ठीक है बेटा। यहाँ पे कंटिन्यू करना है, preventing it from the escaping, it is the predator that the escape, kill बेटा, ठीक है।
इसके क्वेश्चन आपके मतलब टिक मार्क करना है कि जो आपके फ्रेजेस यूज करते हैं रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन, तो मतलब आपको टिक मार्क करना, तो आपको जो अच्छा लगे करो। मैच द नाउन एंड विद एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब इट। तो यहाँ पे सबसे बिजी कौन होता है, आप सबको पता है कि अगर बिजी की मैं बात करूँ तो बी होगा, ठीक है। फूड आपका कैसा होता है, स्वीट होता है इसका। टेल कैसे होती है, शाइनिंग होती है। और जॉब कैसे होते हैं, स्माइलिंग, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।